हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आपकी जो है यहाँ पे एसएससी एमटीएस की जो है परीक्षा आप लोगों का आज जो है 16 अक्टूबर का समाप्त हो चुका है। और जो है कल जो है आप लोगों के 17 अक्टूबर का जो है पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जिनका भी 17 अक्टूबर का पेपर होने वाला है, 18 अक्टूबर का पेपर होने वाला है, उनके लिए जो है ये रामबाण क्लास होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 से देखिए 30 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक। ठीक है, जिनका जिनका पेपर जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, आपके जो है 30 सितंबर 1 और उसके बाद से 7 8 9, उसके बाद से 14 15 16, यहाँ पे जितने भी आपके जो है पेपर हुए हैं, जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस ने प्रश्न को उठाया है, उसी टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह के आपके जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम जो है यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे पहली बार आए हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके आने वाले दिनों में जो है पेपर होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आप लोगों का चैनल होने वाला है, क्योंकि मैं उसी टॉपिक को जो है पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, बाहरी कुछ भी नहीं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक को डेली क्लियर करता हूँ आपके शाम के 6 पीएम पे, और जो है सुबह के 6 एएम पे भी क्लास चलता है। जिस दिन पेपर होता है उस दिन ये क्लास 5 एएम पे होता है, क्योंकि सुबह वाली क्लास जो है आप लोगों को सुबह में पेपर होता है 8 9 बजे से। तो आप लोगों को जो है सुबह में मैं पहले ही वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ताकि उसका जो है लाभ जो आने वाले जो है पेपर देने वाले लड़के हैं उनको भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आपके 20 ठो रीजनिंग के प्रश्न प्लस 30 ठो जो है जीके के प्रश्न। ठीक है, तो 50 ठो प्रश्नों को देखेंगे। और सुबह में जो है आप लोगों का जो क्लास होगा उसमें जो है 10 ठो रीजनिंग, 10 ठो मैथ और जो है 30 ठो जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास को सुबह में नहीं देखते हैं, वो जो है जरूर देखिएगा। सुबह वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मिस हो जाती है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, हर एक जो है क्लास का आप लोग वीडियो देख सकते हैं। कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये देखिए प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, इसलिए ये और भी खास है प्रश्न। जिस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, उसी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। ठीक है, देखिएगा एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न होता है आपके जो है एग्जाम में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लिखा है 32, 32 से लिखा है 66, तो आपको 134 के जो है संबंध बता देना है यहाँ पे कौन सा होने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो आप लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। जिनका भी पेपर जो है कल होने वाला है, परसों होने वाला है, वो जो है मैंने बार बार बोला है कि आप लोग इसको टेस्ट मानकर चलिए। ये समझ लीजिए ये आप लोगों का पेपर हो रहा है। ठीक है, पेपर में जो है ये आए हुए प्रश्न हैं आपके सामने, तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है पहला का ए, दूसरा का बी जल्दी से जल्दी बनाकर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिएगा, देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर मान लेते हैं 32 लिखा गया है, ठीक है, 32 से ये लिख रहा है 66, तो 32 का हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देते हैं। तो 32 दूना कितना हो गया, 64। अभी भी यहाँ पे 66 लाना है, मतलब इसमें फिर हम 2 जोड़ देते हैं, 2 से गुणा करके 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 66। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग जो है हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब लिखा गया है 134, वही कंडीशन इसके साथ भी करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो देखिए कितना होता है, 32 दूना कितना हो गया, 132 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी 34 लिखा है 134 में, तो 134 दूना कितना हो जाएगा, 200 जो है 268। ठीक है, 268 हो गया, 2 से गुणा कर दिया, प्लस में 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 270। यानी कि 270 जो है आप लोगों को यहाँ पे इसका उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये जितने भी मेरे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका 100% सही उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर बता भी दिए होंगे। ठीक है, अगर जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के एक क्लास को बनाने के लिए। अलग अलग जो है टॉपिकों से प्रश्नों को चुनने में बहुत मेहनत लगता है। किस तरह के आपके एग्जाम पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है पेपर को। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी देखिए प्रश्न आपके जो है यहाँ पे आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ और यूपीपी में जो है पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, खास है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो श्रृंखला से रिलेटेड है। और श्रृंखला के प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर एक जो है शिफ्ट में 2 3 प्रश्न आपके दिए जा रहे हैं।
लुप्त संख्या से। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरह के आपके जो है यहाँ पे दिक्कत ना हो सके। ठीक है, हर एक जो है दिन आप लोग अगर क्लास करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपसे जो है कोई भी जो है प्रश्न आपके जो है एग्जाम में नहीं बनने वाला पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 3, 3 से लिखा है 7, अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस का 4 कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है 7 से 13 यानी कि प्लस का 6 कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 से जो है 21, यहाँ पे 13 और जो है 8 21 हो गया। उसके बाद से देखिएगा 21 से 31 कहिएगा कि प्लस का 10 किया है। इसके आगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, 31 से जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, बोलिएगा 2, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 2, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 2, तो इसके आगे हम भी कितना जोड़ेंगे, तो कहिएगा कि 2 जोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि 2 2 सब में जोड़ा गया है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 10 के बाद 12 हो जाएगा। और वही 12 31 में जब जोड़ दीजिएगा तो 12 31 कितना होता है, 43। और जो भी इस प्रश्न का उत्तर 43 बताया है उन्होंने जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही भी उत्तर बताए हैं। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हर एक टाइप के प्रश्न आपको मिलेगा, हर एक टाइप के प्रश्न आप लोगों को आज रीजनिंग के प्रश्नों में मिलेगा, जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। जो यहाँ पे आकृति दिया गया है इसमें जो है विषम आकृति का चयन करना है। ये भी देख लीजिए, आप लोगों के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये टाइप के प्रश्न जो है आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसी तरह के प्रश्नों को आपको अगर मैं करा देता हूँ तो आपके सामने इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो 100% है कि आप लोग जो है बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब चलिएगा यहाँ पे इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अगर पढ़ लिया होगा तो मालूम हो गया होगा कि जो है विषम आकृति को जो है चुनना है। ठीक है, इसमें जो है विषम आकृति को आपको क्या करना है, चुन देना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो विषम आकृति जो है यहाँ पे कौन सा होगा, देखिएगा यहाँ पे कि विषम आकृति कौन है। ठीक है, विषम आकृति को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा तो ये दोनों जो है रंगा हुआ भाग एक साथ है, यहाँ पे दोनों रंगा हुआ भाग एक साथ है और दोनों यहाँ पे भी रंगा हुआ भाग है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक रंगा हुआ भाग नीचे है और एक ऊपर है, दोनों में जो है यहाँ पे खाली जगह हो गया है, जिसके कारण आप लोग कह सकते हैं कि ये जो डी दिया गया है यही यहाँ पे जो है विषम संख्या है, अल्टर है, भिन्न है, जो भी आप कह सकते हैं इसको। ये आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कौन सा भिन्न होगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने है। कह रहा है चौथा प्रश्न कि यदि GOLD को जो है यहाँ पे TLOW लिखा जाए तो CALM को जो है क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये रेलवे, RPF और जो है यहाँ पे UPP में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, और एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो है 1000 प्रश्न मैंने जो है यहाँ पे एसएससी एमटीएस के जीके के लिए जो गेस किया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। डेली इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग एग्जाम देने से पहले अगर आपके पास टाइम है आधा घंटा 1 घंटा, तो इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट हो रहा है बच्चों को। ठीक है, तो आप भी इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो है इंग्लिश का भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, 400 प्लस क्वेश्चन का इंग्लिश का है, ये भी आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। अगर दोनों को किनिएगा तो ये जो है 25-25 रुपये का है। ठीक है, ये भी 25 रुपये का है, ये भी 25 रुपये का है, दोनों लीजिएगा तो 50 रुपये में ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके लिए आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसमें से जो है आपके डेली प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, आपके प्रीवियस ईयर को देकर। तो ये मेरा मानना है कि आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो 100% है कि सिलेक्शन यहाँ से पा जाइएगा। ठीक है, तो चलिए जिनको भी लेना होगा वो ले सकते हैं, बहुत सारे लड़के इसको लिए हैं और डेली इसमें से प्रश्न वो जो है अब बन रहे हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखा है GOLD, गोल्ड लिखा है, और गोल्ड को क्या लिखा है यहाँ पे टी के बाद से लिखा है क्या, टी के बाद से लिखा है यहाँ पे
टी के बाद से लिखा है LOW, ठीक है। अब ये किस तरह से लिखा है इसको, ये हम लोगों को देखना है। तो एल का कोड होता है 7 और इसका होता है कितना 20, ठीक का। देखिएगा ओ का 15 होता है और यहाँ पे एल का 12 होता है। तो देखिएगा 12 और 15 जोड़िएगा 27 हो जाता है, 7 और 20 जोड़िएगा 27 हो जाता है। 27 का मतलब क्या होता है अपोजिट। मतलब यहाँ पे हो गया, ये सारे वर्ड जो लिखे गए हैं इसका मतलब ये होता है कि जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट यहाँ पे ओ होता है और जो है यहाँ पे डी का अपोजिट डब्ल्यू। अपोजिट मैंने नहीं समझे, देख लीजिए एक बार, ए लिखा गया है और एबीसीडी में ए का अपोजिट होता है, मतलब लास्ट वाला, पहले एबीसीडी में ए होता है तो लास्ट में क्या होता है जेड, उसी प्रकार बी होता है तो जेड से पहले क्या होता है वाई। ये अपोजिट शब्द है, ठीक है। इसी तरह से इसको लिखा गया है, तो हमको भी वही काम कर देना है। यहाँ पे CALM इसका अपोजिट हमको लिख देना है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपोजिट। तो देखिए सी का अपोजिट होता है एक्स, ए का अपोजिट होता है जेड, एल का अपोजिट होता है ओ, एम का अपोजिट होता है एन। अब जो है ये आप लोगों को देख लेना है अच्छे तरीके से, कहाँ पे दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और जो है आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है एबीसीडी के सीधा और उल्टा दोनों तरीके से अक्षरों को याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या का जो है प्रश्न की जगह पे, वाट की जगह पे वैल्यू बताना है। यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे कोठे में जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, इसका मान जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने हर एक टॉपिक से जो है 2-3 प्रश्नों को कवर किया है ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर ही हो जाए। अगर हम देखेंगे पंक्ति वाइज, अगर इस प्रश्न को पंक्ति वाइज सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए लिखा गया है 42 38। अगर हम देखेंगे 42 में से 38 घटा के तो यहाँ पे कितना होता है 4। अच्छा जी, इसके नीचे वाले पंक्ति में आ जाते हैं हम लोग। तो लिखा गया है पहले 23 और लिखा है फिर 28। 23 28 में से माइनस अगर हम करते हैं 28 में से 23 तो ये भी होता है 5। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 44, यहाँ पे लिखा है 55। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है 44 लिखा गया है, इसमें जो है आप लोग को 11 से गुणा कर दीजिएगा तो 11 चौर 44 हो गया। फिर 55 में भी 11 से गुणा कर दीजिएगा तो 11 पचे 55 हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे काम किया है, ठीक है। अंतर लेके उसको 11 से गुणा कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि 39 में से जो है 37 को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2। और 2 में जब क्या करेंगे हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना का हो जाएगा 22, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगर ए जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है उसका जो है 100% सही उत्तर है और वो जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये मेरा मानना है कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हर एक प्रश्न का उत्तर सही बताते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। बहुत सारे जो है लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में जो है प्रश्नों को सही सही उत्तर बताती है जो भी पूछा जाता है। तो आप लोग भी उसी तरह के जो है आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों का जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से बेहतर जो है रिजल्ट मिल सके। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात कीजिए, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब का जो है वैल्यू यहाँ पे बताना है, ठीक है। आज जो है कमेंट बॉक्स में जो मेरे दोस्त जो है कमेंट करेंगे वो जो है अपना नाम लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में केवल आपको नाम लिखना है, मतलब एबीसीडी उत्तर तो देते रहिएगा, आप अपना नाम पहले लिख लीजिएगा। आपका नाम जो है कल वाले क्लास में मैं जो है कल जो है आप लोगों के सारे मेरे दोस्त जो जितने भी हैं उनका जो है नाम अगले वीडियो में मैं लूंगा। सुबह वाली क्लास में, सुबह के क्लास में जो है आप लोगों को नाम लिया जाएगा। तो आप लोग जरूर नाम अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा दिन से हमसे जुड़े हैं और आप लोगों का जो है नाम मैंने कभी भी किसी वीडियो में नहीं लिया है, लेकिन कल जो है आप लोगों का नाम लूंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, सुबह वाली क्लास में सभी बच्चे बच्चियों का नाम मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में नाम ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों का, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। दर्पण, चलिए देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे दर्पण है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि इसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट जो होता है उसको लेफ्ट में हो जाता है, ठीक है, दर्पण में इस तरह के कंडीशन में। तो वही काम आप लोगों को यहाँ पे कर देना है, देखना है यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे होता क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या बनाया गया है, बॉक्स।
तो आपको इसका दर्पण में भी यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा अच्छे तरीके से। अब जो है आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे लिखा गया ये लाइन, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर लाइन हो जाएगा और यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला वैल्यू, तो ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर जो है यहाँ से ये नीचे आएगा, फिर जो है ये इधर आएगा, फिर जो है यहाँ से ये इधर आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा इस तरह के कंडीशन किस में दिया गया है। तो देखिए ये तो पूरा उलाट दिया है, ये तो सीधा गलत, ये पूरा उलाट दिया है, ये भी गलत आपका हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, तो ये देखिए क्या किया है, एक ही में सटा दिया है इसको, और वो भी जिस तरह से इसका मुंह दिया गया है उसी तरह से, तो ये भी दर्पण गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को मिल गया होगा राइट उत्तर। मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रहेगा, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। अगला प्रश्न देखिए, एनोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनोलॉजी के जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एनोलॉजी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया है विकल्प, उसमें से संबंधित शब्द को चुनना है। अच्छे तरीके से समझिएगा, लिखा है शिक्षक, और शिक्षक का संबंध जो है स्कूल से है, तो नर्स का जो है संबंध यहाँ पे आप लोगों को बताना है किससे होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें कोई लॉजिक बड़ा नहीं लगाने वाला हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने शिक्षक को देखा होगा तो वो स्कूल में कार्य करते हैं। ठीक है, स्कूल में उनका कार्य होता है पढ़ाना। तो नर्स का कार्य कहाँ पे होता है, नर्स का कार्य जो है वो कहाँ पे कार्य करती हैं, तो देखिए दवाई में कार्य नहीं करती हैं, रोगी में कार्य नहीं करती हैं, डॉक्टर में कार्य नहीं करती हैं, वो जो है आपके अस्पताल में जो है जाकर काम करती हैं, इलाज का किसी भी जो है व्यक्ति का जो मरीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए होंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है प्रश्नों को तेजी में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है, और जो है जितना प्रश्न करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत ही नजदीक है। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए मैं जो है आपको जितना प्रश्न करा सकता हूँ उतना जो है कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है पानी, मछली जो है, और जो है ऑक्टोपस। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों को वेन आरेख के माध्यम से जो है इसको दर्शाना है। तो देखिए ये अलग टॉपिक हो गया, और जो है अलग अलग टॉपिकों को मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को हर एक टाइप के जो है प्रश्नों को समझा सकूं। तो ये वेन आरेख के जो है टाइप है, इससे जो है 2-3 प्रश्न आपको कराऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिएगा पानी और मछली का संबंध होता है, तो कहिएगा हाँ, मछली जो है पानी में रहती है। उसी तरह से जो है ऑक्टोपस जो होता है ये भी पानी का एक जीव होता है। ठीक है, ऑक्टोपस जो होता है ये भी पानी का जीव है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो हम फिगर बनाएंगे ये हो जाएगा पानी, और पानी के अंदर जो है जीव रहता है मछली, और मछली और यहाँ पे ऑक्टोपस भी पानी के अंदर रहता है, मतलब दोनों जो है जलीय जीव हैं। तो इस तरह से इसका जो है हम फिगर बनाएंगे। तो कहिएगा कि आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को जो है इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिएगा 10वां प्रश्न कह रहा है कि सागर, मछली और नाव, सागर, मछली और नाव के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। देखिएगा इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन देखते हैं कि इस प्रश्न का जो है वेन डायग्राम, वेन आरेख बना देता है। मैंने जो पिछले बार बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें देखिए लिखा गया है सागर, सागर लिखा गया है। तो होता क्या है सागर में, तो सागर जो है एक जो है सागर मतलब पानी का एक जमाव होता है, और उसमें जो है मछली रहती है, उसी में जो है हम लोग नाव भी को यूज करते हैं। नाव जो है कभी भी पानी में यूज किया जाता है, न कि उसको सड़क और जो है खेतों वेतों में यूज किया जाता है, वो भी सागर, समुद्र और जो है आपके तालाब उलाब में यूज होता है। तो इस तरह से इसका भी फिगर आप लोगों को बनाना था, तो जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में जो है इस टाइप के उत्तर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बताना था इस प्रश्न का राइट उत्तर। समझ गए होंगे आशा करता हूँ ये भी प्रश्न। अगले टाइप के प्रश्नों की ओर चलेंगे, देखते हैं कि अगला कौन सा टाइप का प्रश्न दिया गया है। देखिए एक और प्रश्न है, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। देखिए एक टाइप होता है यहाँ पे आपके जो है, कहता है कि दी गई जो है पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या से आधारित जो है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न को पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे वाट के स्थान पे जो है लुप्त संख्या है, और इसी का वैल्यू आप लोगों को बता देना है।
तो हम देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू होने वाला है क्या। तो देखिए जहाँ पे भी बर्ड वैल्यू होता है वहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए, यानी कि इस कोठे को जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 7 और 2 मिलाकर यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए 98। 7 और 2 में 98 होना चाहिए, 5 और 3 में 75 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अब मेरा मानना है कि इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। 7 और 2 लिखा गया है, तो 7 और 2 को हम क्या करें कि यहाँ पे जो है आप लोगों को कितना आ जाए 98। तो देखिए 98 लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिमाग खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर 7 में 2 से गुणा करते हैं तो 14 होता है, लेकिन लाना है 98। तो इसका एक और लॉजिक होता है कि अगर जो है हम 7 का वर्ग कर देते हैं तो 7 सत्ते हो जाता है 49, और 49 में जब 2 से गुणा करते हैं तो 49 दूना कितना हो गया 98। मतलब पहले वाले अक्षर का जो है वर्ग, उसके बाद से दूसरे वाले में उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा वही जो है लॉजिक इसमें यहाँ पे देखिएगा तीसरे वाले में पहले देखते हैं लगाया गया है कि नहीं। 5 का वर्ग करते हैं और गुणा कर देते हैं 3 से। 5 का वर्ग कितना होता है तो कहिएगा 25, और जो है 25 में जब 3 से गुणा करते हैं तो कहिएगा 25 तिया 75, जो कि आपके जो है श्रृंखला में मिल भी रहा है। अब जो है इसके आगे वाले जो है कोठे वाले को मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा और जो है इसका उत्तर नहीं बता सकता है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 6, यहाँ पे 6 और 3 लिखा है। ठीक है, तो 6 का पहले वर्ग करेंगे, उसमें 3 से गुणा करेंगे। 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाए 6 18, 3 3 9 1 10, यानी कि आप लोगों का उत्तर मिलना चाहिए 108। और 108 यदि आपने बता दिया है तो आपने 100% सही उत्तर को बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा सकूँ। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको जो है कितना जो है समझ में आता है, कितना आप मेहनत करते हैं। अगर जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छे तरीके से ढंग आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया और आप लोगों ने केवल देख लिया तो इससे होगा। ठीक है, आप लोग जितना प्रेस्टिक कीजिएगा इसको, इन प्रश्नों को जितना भी आप अपने मन से बनाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद फिर दोबारा जो है 5 दिन 2 दिन के बाद अगर आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपका जो है पेपर आने वाले दिनों में है तो आप लोग 2-3 बार देखिए और खुद से बनाइए। कह रहा है पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। फिर आप लोगों को मैंने पहले भी बोल दिया है कि एक एक टॉपिक से मैंने जो है 2-2 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, 2-2 3-3 को, ताकि आप लोग उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर इसको पंक्ति वाइज बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। पहले पंक्ति वाइज ट्राई करेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ पे 9 9 8 लिखा है, मतलब यहीं पे काम खराब हो जाएगा। मतलब पंक्ति वाइज मतलब हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हमें मैंने पहले भी बोला है कि बड़े वाले अक्षर को चुनना है। बड़ा अक्षर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्तंभ वाइज ही हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये आसानी पड़ सके। तो स्तंभ वाइज देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बीच में क्या लिखा है 72, यहाँ पे बाहरी बाहरी क्या लिखा है 8 और 9। 8 और 9 से मतलब इसका कहने का मतलब है कि 72 लाना है। तो कोई भी कहेगा कि यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक है, 8 और 9 को देखिए और इसको गुणा कर दीजिए तो बोलिएगा 8 9 72, जो कि यहाँ पे बीच में लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। वही यहाँ पे देखते हैं लिखा है 12, और जो है लिखा है यहाँ पे देखिएगा 12 और 9 लिखा है। तो 12 में जब 9 से गुणा करते हैं तो 12 9 108, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बात समझने की कोशिश आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे हमको मालूम नहीं है। देखिएगा सॉरी 9 लिखा है, 9 के बाद यहाँ पे तो मालूम नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं x है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लिया कि x है, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 36। 9 में किस अंक से गुणा करेंगे कि 36 हो जाए, मतलब 9 से हम 36 में भाग दे देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गुणा वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो 9 में किस किस 9 में जब 36 से भाग देंगे, 36 में सॉरी 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36 4 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पे 4। मतलब अगर हम लोगों का कहने का मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 9 में 4 से जब गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने रहेगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न है कि जो है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या है वाट, वाट के स्थान पे वैल्यू आप लोगों को बता देना। मैंने उसी तरह के प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 19, सॉरी 91। अब देखिएगा थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, तो बड़ा वाला वैल्यू मैंने पहले भी बताया उसी को लाना है। 7 और 13, तो 7 और 13 में गुणा करते हैं तो 13 हो जाता है 91, मतलब गुणा कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार 12 और जो है गुणा कर देते हैं 18 में, तो 12-18 में गुणा करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 216, ठीक है, 216 आ गया। तो अब जो है 24 और लिखा है 3, 24 और 3 में जब गुणा करेंगे तो 24×3 = 72, यानी कि 72 यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो मेरा मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर तो सभी मेरे जो है दोस्त बता दिए होंगे, क्योंकि ये जो है आपके 2 प्रश्न हो गए थे इसी टॉपिक से, और ये तीसरा प्रश्न उससे भी हल हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगले टॉपिक के जो है यहाँ पे एनोलॉजी टाइप के जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि VVS लक्ष्मण, ठीक है, VVS लक्ष्मण जो है एक प्लेयर का नाम है जिनका संबंध बोल रहा है कि क्रिकेट से। अगर आपने सुना होगा तो VVS लक्ष्मण जो है एक क्रिकेट प्लेयर थे, जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो तो इस प्रश्न को बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ध्यानचंद्र जो है एक खिलाड़ी का नाम है, ठीक है। अब जो है ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है यही हमको बता देना है। जिस तरह से VVS लक्ष्मण जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र जो है क्या खेलते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि इसको बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि ये वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, बास्केटबॉल भी नहीं खेलते हैं, फुटबॉल भी नहीं खेलते हैं, बचा हुआ हॉकी है। तो ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है कि उपयुक्त जो है उपयुक्त उपयुक्त का जो है संबंध यहाँ पे लिखा है। देखिएगा ये भी एनोलॉजी का ही प्रश्न है। अनुपयुक्त, उपयुक्त का उल्टा लिख दिया है अनुपयुक्त, मतलब यहाँ पे लिखा है विलोम शब्द, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा बोलें या विलोम बोलें, विलोम शब्द ये भी आप लोगों का एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है। अब प्रकाशित का जो है यहाँ पे आप लोगों को विलोम शब्द मालूम होना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त जो है प्रकाशित करना का विलोम शब्द मालूम है वो जो है इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। तो देखिए प्रकाशित का मतलब हो गया कि जो चीज जो है हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब लोगों को दिखा रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, छिपाना, ठीक है। प्रकाशित मतलब होना है दिखाना, तो उसका उल्टा हो जाएगा छिपाना, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा एनोलॉजी का अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस, इसका जो है संबंध बता रहा है उड़ीसा से। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था ये भी समझ सकते हैं। तो कहिएगा उड़ीसा राज्य में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा राज्य में जन्मे थे। तो आप लोगों के महात्मा गांधी किस राज्य में जन्मे हैं, तो ये सभी लोगों को मालूम होगा कि गुजरात के जो है रहने वाले कौन है, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कर 8वां कि जुआरी का संबंध जो है कसिनो से है, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो जुआरी होता है वो जुआ कहाँ खेलने जाता है, तो कसिनो, ठीक है। जुआरी जो जहाँ पे जुआ खेले जाते हैं जुआ, उसको बोला जाता है कसिनो। तो क्लर्क क्लर्क कहाँ पे कार्य करते हैं, जिस तरह से जुआरी जो है अपना कार्य कसिनो में करते हैं, तो क्लर्क कहाँ पे कार्य करते हैं, तो सभी लोग बता दीजिएगा कि ये कार्यालय में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो है आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को काउंट करने के लिए एक वर्ग टाइप के जो है कोठे को पकड़ लेना है। इसमें देखिए पहले कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पे 2 3 और 4 बन रहा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, 4 दूना का हो गया 8 है। उसी तरह से आप लोगों को इधर भी कोठा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें भी कितना होगा 8 है, मतलब 8 8 तो 16 आप लोगों को सीधा सीधी त्रिभुज मिल गया। यह भी गिना गया है और ये भी गिना गया है। अब देखिए 1 2 1 2 यहाँ पे कितना मिल गया, 2 2 4 4 त्रिभुज यहाँ पे मिल गया, मतलब 16 4 कितना हो गया टोटल अभी तक 20 जो है त्रिभुज मिल गया। 20 के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे आ जाना है। 20 के बाद जो है आप लोगों को अलग जो है गिनना है। देखिएगा 20 के बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो काउंट कीजिए। 20 के बाद 21 ये वाला, 22 23 और ये 24, 4 ठो मिल गया, 24 हो गया। 24 के बाद देखिएगा और भी आप लोगों के कोई त्रिभुज बन रहा है, तो 24 के बाद अगर हम देखेंगे
तो देखिएगा 24 के बाद काउंट करते हैं यहाँ पे कौन कौन जो है त्रिभुज आपके बन रहा है। ठीक है, 24 हो गया, 24 के बाद यहाँ पे देखिएगा 24 हो गया, 24 के बाद ये एक बड़ा वाला 25 हो जाएगा और ये एक बड़ा वाला 26 हो गया। ठीक है, 24 के बाद दो जो है 26 हो गया। 26 के बाद जो है अब आप लोगों को देखना है कि और भी कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है 26 के बाद। तो 26 के बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि 26 के बाद जो है आपके एक यहाँ पे 27, ये 28, ये 29, ये 30, चार ठो इधर बन गया। तो 26 और जो है ये 4 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। 30 के बाद भी आप लोगों को कहीं पे त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है और भी त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहिएगा इसमें जो है 30 के अलावा आपके कहीं पर भी जो है त्रिभुज नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पे जो है कौन कौन जो है इसका सही उत्तर बताया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं जीके के प्रश्न की ओर और जीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जीके के फटाफट 30 प्रश्न चलेंगे आपके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, 100% है कि यहाँ से आपके जीके के प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा जीके के प्रश्न को और देखो जो है अब जो है जीके के प्रश्न को उत्तर देना है आप लोगों को। 30 ठो जीके के फटाफट प्रश्नों को उत्तर देना है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि प्रदर्शन कला जो है ओटम थुल का जो है संबंध किस राज्य से है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये संबंध है आपके केरल से। प्रदर्शन कला जो है ओटम थुला ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था। 1770 में भारत में जो है स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत में पहली बार जो है स्थापित होने वाला पहला बैंक है और ये किस सन में हुआ था, तो कहिएगा 1770 में। ठीक है, पहला बैंक जो है यही स्थापित हुआ था। सन जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की वर्ष जो है 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जो है संख्या की वृद्धि दर क्या थी। मतलब जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके पहले जो 2001 में जनगणना हुआ था, 2001 के तुलना में 2011 में जो है जनगणना हिंदुओं की जो है प्रतिशत कितनी बढ़ गई थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो बढ़ा हुआ था वो 16.8% जो है हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहे हैं कि न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड्स का जो है अष्टक सिद्धांत यहाँ पे केवल किसी तत्व तक लागू होता है। किस तत्व तक लागू होता है, मतलब न्यूलैंड्स का जो है अष्ट सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है। किस तत्व तक लागू होता है तो बताइएगा सी। ठीक है, सी तक लागू होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एशिया खेल 2018 की जो है उद्घाटन समारोह के जो है ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे। मतलब एशियाई जो खेल था 2018 में उसके जो है उद्घाटन में जो है ध्वज दंड को जो है समारोह में ले जाने वाले कौन थे, उद्घाटन करने वाले कौन थे। तो आप लोगों को बताना है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का जो है चुनाव आयोग एक है, मतलब क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत का जो है चुनाव आयोग जो है आप लोगों को बताना है ये एक आप लोगों का संवैधानिक नियम निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे D2D2 साम्राज्य की जो है स्थापना, मतलब किस साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईस्वी पूर्व में जो है महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है किसका जो है स्थापना किया गया था, ये आप लोग सीधा सीधी बता सकते हैं। मौर्य जो है साम्राज्य की स्थापना 300 जो है 22 या 321 ईस्वी पूर्व जो है आप लोगों के कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य
कितनी वृद्धि दर का था, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय जो है वर्ष की योजना का जो है लक्ष्य कितनी % वृद्धि दर का था, तो कहिएगा 4.1% का लक्ष्य था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को रट कर जाना है। कह रहा है कि आजाद भारत की पहली जनगणना वर्ष जो है 1951 में जो है की गई थी। तो जो है अपनी निरंतर श्रृंखला में जो है यहाँ पे चौथा जनगणना था। ये जो है 2000 जो है सॉरी 1991 में जो है 51 में जो आपका पहला जनगणना हुआ था, जब हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद से हम लोगों का पहला जनगणना हुआ 1951 में। तो 1951 में जो हुआ था ये चौथा जो है जनगणना था। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ये 7वीं जो है जनगणना थी, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि शतरंज के खेल के आविष्कार का जो है श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो शतरंज का जो है खेल का आविष्कार किसे जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि ये हम लोगों का देश खुद है, भारत, ठीक है। भारत देश ने जो है शतरंज खेल का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है असम की नृत्य शैली है। असम की जो है नृत्य शैली यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कहिएगा कि ये होता है बिहू, ठीक है। ये तो बहुत बार मैंने क्लास में कराया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो है ये बार बार प्रश्न को कराया जाता है। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है रोलिंग योजना की जो है समय या अवधि क्या थी, ठीक है। तो समय अवधि आप लोग को बताना है पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये था जो है 1978 से 1980 के ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता। ये जो है आप लोगों के क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है और क्रिकेट से आपके खेल से संबंधित प्रश्नों को बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि 2011 में तो हम ही लोगों ने जीता था जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत में जो है वनडे हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप, और भारत ने ही जीता था 2011 में, ठीक है। अब बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है यहाँ पे इस बार तो भारत ने जीता है 2024 में, लेकिन उसका रनर अप टीम जो है कौन थी, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। मतलब उसकी उप विजेता टीम कौन थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्योंकि विजेता आप लोगों को सभी को मालूम है, तो रनर अप भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसे जो है इसमें से किसने जो है संगीत वाद्य यंत्र बाहुजिक और टिकजिक का जो है आविष्कार किया था। बहमूज और जो है टिकजिक का जो है आविष्कार इसमें कौन किए थे, तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए मुआ सुबाग, ठीक है। मुआ सुबाग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है शिशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। शिशु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए केरल राज्य में जो है शिशु उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार जो है हम लोग एक राज्यपाल को किस तरह से नियुक्त कर सकते हैं, तो कहेंगे कि 2 राज्यों से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, 2 राज्यों से अधिक राज्य के लिए हम लोग नियुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से जो है शुरू होती है। भारतीय वित्त वर्ष किस जो है तारीख से शुरू होती है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो कहिएगा 1 अप्रैल से जो है हम लोगों का भारतीय वित्त वर्ष होता है। मतलब दूसरा साल हर बार जो है 31 अप्रैल से, मतलब नया साल जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अशोक के अधिकांश जो है शिलालेख यहाँ पे किस भाषा में थे, और जो है यहाँ पे इसका लिपि मतलब कौन से लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। अशोक के जो है शिलालेख जो है किस भाषा में थे और किस लिपि में उसको लिखा गया था। तो आप लोग कहिएगा कि ये प्राकृतिक और जो है प्राकृतिक भाषा में और जो है ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा गया था, ब्रह्म लिपि। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्रिकेट में कुछ जो है ओवर के दौरान कुछ जो है क्षेत्रण
प्रतिबंधित यहाँ पे D2 के रूप में जाना जाता है। जो कुछ ओवरों में जो है आप लोगों के प्लेयर देखे होंगे, अगर क्रिकेट देखे होंगे तो कुछ क्षेत्र के जो है भीतर जो है सभी लोग फील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये किसके नियम के अनुसार होता है, तो कहिएगा ये पावर प्ले के जो है नियम होते हैं, जिसमें जो है पावर प्ले जब तक रहता है तो आपके खिलाड़ी जो है 30 गज के दायरे में रखते हैं। इस टाइप के जो है आप लोगों के ये भी प्रश्न आपके जो है पूछ सकता है क्रिकेट से संबंधित। भारतीय जो है उपम जो है हादवीप में जो है मेरह मेहरगढ़ में जो है बसावट की शुरुआत लगभग किस वर्ष में की गई थी, तो आप लोग कहिएगा कि ये किया गया था 800 वर्ष, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। जो बांग्लादेश जो है वो हमारे भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो सिक्किम राज्य से जो है अपना सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। बाकी जो है मेघालय त्रिपुरा और जो है मिजोरम, ये तीनों राज्य से अपना जो है सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो जो है भक्ति शर्मा का जो है संबंध आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का है तैराकी से, ठीक है। तैराकी से जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब जो है देखते हैं, एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से कि जो है रोहित शर्मा जो है उनका जो है किस खेल से संबंधित है। रोहित शर्मा एक जो है खिलाड़ी हैं, वो जो है किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को बता देना है कमेंट बॉक्स से। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बताना है कर्नाटक का जो है मुख्य त्योहार, कौन सा त्योहार जो है कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ नववर्ष का जो है प्रतीक है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके उगादी ये जो है कर्नाटक का जो है मुख्य त्योहार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है हद्दू खान और जो है हस्सू खान को किस शैली का जो है महान ज्ञाता माना जाता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ख्याल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे, ये मैंने बहुत बार आप लोगों के एग्जाम के लिए बताया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को मालूम होगा क्योंकि मैंने बहुत बार क्लास में कराया है, जो नए बच्चे हैं उनको मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए आप लोगों के जो है 2011 के बाद जो है जनगणना भारत में नहीं हुआ है, इसलिए जो है आप लोगों को 2011 से ही जनगणना के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार राज्य जो है यहाँ पे जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है भारत को अपना जो है केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला, ठीक है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक जो है किस वर्ष मिला, तो सभी लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है 1935 में मिला। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अबुला आवास योजना जो है 2023 शुरू की। निम्नलिखित भारतीय राज्य में जो है अबुला आवास योजना जो है 2023 का जो है शुरू किसने की थी, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए झारखंड, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो आप लोग कहिएगा 1862 में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, तीसवा अंतिम, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य किस जो है नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो ये सभी लोगों को याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने 20 रीजनिंग के प्रश्न और 30 जीके के प्रश्न देख लिए, ठीक है।
ये जो है क्लास आप लोगों को डेली मैं बोल रहा हूँ कि 6 पीएम पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले जितने भी मेरे दोस्तों का पेपर होने वाला है उस उनके लिए, ठीक है चलेगा। और जो है सुबह में 5 बजे वाली क्लास आप लोगों को भूलना नहीं है, उसमें मैथ रीजनिंग आपके हर एक सब्जेक्ट का जो है सुबह वाली क्लास में वीडियो चलेगा जिसमें जीके ओके सब रहेगा, तो उस क्लास को जरूर देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।